मालदा रेलवे डिवीजन के डीआरएम मनीष गुप्ता एक दिवसीय दौरे पर भागलपुर पहुंचे। यहां उन्होंने रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। इसके साथ ही स्टेशन रेलवे यार्ड से लेकर भीकनपुर 2 नंबर गुमटी तक पुराने रेलवे लाइन का निरीक्षण किया और अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए। डीआरएम ने बताया कि भागलपुर रेलवे स्टेशन और कोचिंग डिपो पहले से ही बहुत कंजेस्टेड है। उन्होंने कहा कि रेलवे विभाग चाहकर भी नई ट्रेन नया रेक मेंटेनेंस नहीं हो रहा है। इसी को देखते हुए एक नया रेलवे स्टेशन और कोचिंग यार्ड का प्रस्ताव भेजा गया है। यहाँ पर ट्रेनों की संख्या काफी बढ़ गई है, जिसको देखते हुए 2 शंटिंग लाइन यहाँ पर बनाया जाएगा। जो रेक 1 या 2 दिन पड़े रहते हैं यार्ड में या फिर स्टेशन पे, उन्हें यहाँ लाकर लगाया जाएगा, जिससे स्टेशन और यार्ड के दबाव कम होंगे। वहीं पुरानी लाइन पर एक्रोचमेंट और 2 सड़क भी रेलवे लाइन को पार करते हैं, जिसको भी डीआरएम ने देखा। उन्होंने कहा कि एक्रोचमेंट काफी है, वहीं जो वैकल्पिक रास्ता बनाए गए हैं वो भी अनऑथराइज्ड है, जिसको देखा जा रहा है और इसके लिए वैकल्पिक रास्ता देखा जा रहा है, जिससे आम लोगों को भी परेशानी न हो और रेलवे का भी काम आसानी से हो जाए। इस दौरान मालदा डिवीजन के कई पदाधिकारी और भागलपुर स्टेशन के पदाधिकारी और कर्मचारी निरीक्षण के दौरान मौजूद थे। कि आप लोगों को मालूम है कि भागलपुर का जो हमारा रेलवे स्टेशन है और जो कोचिंग डिपो है वो पहले ही बहुत कंजेस्टेड है। हम लोग चाहकर भी यहाँ से नई ट्रेनें या नया रेक मेंटेनेंस यहाँ पे नहीं कर पाते हैं और इसीलिए हम लोगों ने एक ऑल्टरनेट लोकेशन पे हम लोगों ने एक नए स्टेशन और एक नए कोचिंग डिपो का भी प्रस्ताव किया है, क्योंकि यहाँ पे ट्रेनों की संख्या बहुत बढ़ गई है भागलपुर में। तो आज जो एक हमने लोकेशन ऑलरेडी पहले से देख रखी थी, वहाँ पे हम लोग बेसिकली 2 शंटिंग लाइंस बनाएंगे, 2 स्टेबलिंग लाइंस हैं, जिसमें जो रेक्स हम लोगों के 1 या 2 दिन पड़े रहते हैं और जिनका प्रयोग नहीं होता है, उनको रादर देन प्लेटफॉर्म पे रखने की बजाय या कोचिंग डिपो में रखने की बजाय हम लोग इन स्टेबलिंग लाइन में रखेंगे। तो बेसिकली ये उसी की जगह वो जो हमारी लोकेशन को देखने के लिए एक सर्वे हम लोग करने के लिए। इंक्रोचमेंट भी काफी है सर, 2 रास्ते भी बने हुए हैं। नहीं, वो हम लोग अभी देख रहे हैं फिजिबिलिटी। वो तो इसीलिए आज अब देखने के लिए आए थे कि यहाँ पे वस्तु स्थिति, जमीन पे स्थिति क्या है। तो हम लोगों ने वो देख लिया है कि इंक्रोचमेंट तो काफ़ी है यहाँ पे और जो लोकेशंस हैं वो भी अनऑथराइज्ड ही हैं, क्योंकि लोग उनको पुराने ज़माने से यूज़ कर रहे हैं उसको। तो अभी वो देखना है कि उनको हम कोई एक ऑल्टरनेट पाथ यहाँ पे उनके पास में अवेलेबल है या नहीं है, तो दैट वी विल हैव टू एग्जामिन। कला, संस्कृति एवं युवा विभाग बिहार सरकार एवं जिला प्रशासन भागलपुर के द्वारा 3 दिवसीय मंजूषा महोत्सव का आज से आगाज हो गया। इस मंजूषा महोत्सव का उद्घाटन अपर समाहर्ता आपदा कुंदन कुमार, मंजूषा गुरु मनोज पंडित, मंजूषा कलाकार ओलू पिझा, अमन सागर ने संयुक्त रूप से किया। इस मंजूषा महोत्सव में स्थानीय कलाकारों के द्वारा एक से बढ़कर एक लोक कला पर आधारित चित्र की प्रदर्शनी लगाई गई है। उद्घाटन के बाद अपर समाहर्ता कुंदन कुमार ने मंजूषा प्रदर्शनी का अवलोकन किया। अपर समाहर्ता कुंदन कुमार ने बताया कि इस मंजूषा पेंटिंग को एक बाजार की जरूरत है, ताकि कलाकारों को उसकी वाजिब कीमत मिल सके। वहीं मंजूषा गुरु मनोज पंडित ने बताया कि मंजूषा कला भारत की लोक कलाओं में से एकमात्र ऐसी लोक कला है जिसमें कहानी को क्रमिक एवं श्रृंखलाबद्ध रूप से चित्रित किया गया है। मंजूषा कला अंग प्रदेश वर्तमान भागलपुर बिहार के आसपास के स्थानों की लोक कला है। ये सबसे पहले कला संस्कृति विभाग बिहार सरकार और जिला प्रशासन भागलपुर का हम आभार व्यक्त करते हैं और धन्यवाद देते हैं कि अपनी संस्कृति को संरक्षित रखने के लिए मंजूषा महोत्सव हो रहा है। और कोई भी समाज, कोई भी देश, कोई भी राज्य का अगर पहचान उसकी कला संस्कृति से होती है, और हमारी अंग की संस्कृति, यहाँ की कला सभ्यता, हमारे यहाँ का वेशभूषा, बोली और मंजूषा कला है, और इसके संरक्षित के लिए मंजूषा महोत्सव हो रहा है। यहाँ सिर्फ कलाकारों के लिए नहीं, अंग प्रदेश वर्तमान बिहार के भागलपुर जिला के लिए गौरव की बात है। और पहली बार हो रहा है। नहीं, मंजूषा महोत्सव की शुरुआत 2005 से हुई थी और वो मोहदी नगर से जो स्थानीय लोगों के द्वारा और माया तितर लोक सेवा संस्थान और कला सागर सांस्कृतिक संगठन के द्वारा और संयोजक मैं ही था। इसके पश्चात 2016 में पहली बार सरकारी स्तर पर हुआ, जो भागलपुर संग्रहालय में हुआ था, वो उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान के द्वारा हुआ था। और ये दूसरी बार कला संस्कृति विभाग बिहार सरकार द्वारा हो रहा है। और इसमें मंजूषा कला को संरक्षित करने के लिए मंजूषा संगीति और आर्टिस्ट कैंप हो रहा है, और ये लंबी मंजूषा प्रदर्शनी हो रही है। ये गौरव की बात है, जिससे हमारा
आने वाले पीढ़ी को हम अपनी कला को हस्तांतरित कर पाएंगे, अपनी कला को संरक्षित कर पाएंगे और अपनी कला को, मंजूषा कला को हम देश दुनिया में फैला सकेंगे। जगदीशपुर प्रखंड के खीरी बांध पंचायत में गुलाम सरवर द्वारा रविवार को इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। इफ्तार पार्टी में भागलपुर जिले के विभिन्न हिस्सों से दर्जनों की संख्या में रोजेदार शामिल हुए। इस दौरान इफ्तार पार्टी के समापन के बाद मगरिब की नमाज अदा की गई। इस दौरान गुलाम सरवर ने बताया कि इफ्तार पार्टी के माध्यम से आपसी भाईचारे का संदेश दिया गया। यहाँ दोनों समुदाय के लोग शामिल हुए। इफ्तार पार्टी के मौके पर भागलपुर नगर निगम के उप महापौर डॉक्टर सलाउद्दीन हसन, राजद जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर यादव, मोहम्मद चांद, मोहम्मद साद सहित कई लोग शामिल थे। 22 रोज़ा आज कंप्लीट हो गया है और इस अवसर पे हमने अपने जितने भी जानने वाले लोग थे और जो हमारे यहाँ हमारे गांव के जो बुजुर्ग शख्सियत हैं और हमारे क्लोज मित्र हैं, जो गांव के मतलब गणमान्य लोग हैं, उनको हमने आज इनवाइट किया था। इसलिए नहीं कि सिर्फ रोज़ा अफ्तार है, मैंने इनवाइट इसलिए इन लोगों को आज किया है ताकि लोग सभी मिल करके हम लोग एक साथ बैठे हैं और भाईचारा का मैसेज एक जाए यहाँ पे आसपास में लोगों को कि रोज़ा अफ्तार तो है ही है, सुन्नत है, हमारे यहाँ माना जाता है कि रोज़ा अफ्तार कराना बहुत सुन्नत है। और रोज़ा अफ्तार के साथ जब एक साथ बैठते हैं काफ़ी लोग, तो उसमें एक मैसेज अच्छा जाता है लोगों में कि भाईचारा का मैसेज होता है। हम लोग एक साथ, सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ यहाँ पे रोज़ा अफ्तार में सिर्फ मुस्लिम लोग ही हैं, बहुत गैर मुस्लिम भाई भी हमारे साथ यहाँ पे आज शरीक हुए हैं और सब लोगों ने मिल करके आज रोज़ा अफ्तारी किया है। और रोज़ा अफ्तारी के बाद हम लोगों ने यहाँ डिनर का प्रोग्राम रखा हुआ है, सभी लोग डिनर करेंगे। और जी हमने बहुत मेहनत किया और हमने कंपनी को ईजाद किया, ग्रेविटी फैसिलिटी मैनेजमेंट के नाम से एक कंपनी स्टार्ट किया मैंने, और आज की डेट में 22,000 लोग हमारी कंपनी में काम कर रहे हैं। और ये नोएडा बेस्ड कंपनी है, नोएडा में हमने शुरू किया था और पूरे भारत के करीब 22,000 लोग हमारी कंपनी में आज की डेट में कार्य कर रहे हैं और लगभग 22 स्टेट में काम कर रहे हैं हम लोग। अब हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि क्योंकि हम लोग रहने वाले भी इसी स्टेट के और भागलपुर के हैं, तो लोग यहाँ से जा कर के बाहर अपने जॉब कर रहे हैं, फैमिली को छोड़ कर जाता है, तो हम लोगों ने एक डिसाइड किया है कि कंपनी का कुछ पार्ट यहाँ भागलपुर में शुरू करें ताकि जो रोजगार के लिए बाहर जाते हैं, मतलब नोएडा या गुजरात या अहमदाबाद या कश्मीर में भी हमारी कंपनी चल रही है, वहाँ पे लोग काम करने जा रहे हैं, तो जिन लोगों को जाने में दिक्कत है वो अपने ही स्टेट में, अपने ही गाँव में, अपने ही डिस्ट्रिक्ट में कंपनी में आएँ, जुड़ें और उनको रोजगार हम यहाँ पे देने के लिए हम लोगों ने एक प्लान किया है। और मैं भागलपुर में एक ऑफिस खोला हूँ अभी, और वहाँ पे कई तरह के लोग मतलब जॉब कर सकते हैं। राजनीतिक परिदृश्य को लेकर क्या आप राजनीति को लेकर क्या सोचते हैं कि आप राजनीति में आएंगे? राजनीति में भी हम लोगों ने कोशिश, जहाँ तक मेरा ख्याल है कि बिजनेस हम लोग कर रहे हैं, बिजनेस में रोजगार लोगों को मिल रहा है और मिलना भी चाहिए। राजनीति में मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ कि एंट्री करें ताकि बहुत सारे लोगों को ठीक है रोजगार मिल जाता है, लेकिन कई जगह पे सही जो इंसाफ होना चाहिए लोगों के साथ नहीं हो पाता है। तो इसलिए राजनीति के थ्रू अगर मान लिया हम कुछ लोगों को इंसाफ दिला पाए, जैसे लोकल प्रशासन में बहुत लोगों को दिक्कत होती है, इंसाफ नहीं मिल पाता है, तो राजनीति में आने का मकसद सिर्फ यही है कि हमारे एरिया के लोगों को हम लोग जोड़ें और उनको अगर कहीं दिक्कत है, कहीं कोई इंसाफ नहीं मिल पा रहा है या आगे बढ़ने में कहीं कोई दिक्कत हो रही है, तो उनको हम लोग राजनीति में आकर के प्रशासन के साथ, सहयोग के साथ उनको आगे बढ़ाएं और उनकी समस्याओं का समाधान करें। भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सिजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, हर कदम पर आपके साथ।
स्वास्थ्य सेवा की दुनिया में भागलपुर का पुराना और जाना पहचाना नाम है सुशीला हॉस्पिटल। सुशीला हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिटी और भागलपुर का एकमात्र डायबिटीज का सुपर स्पेशलिटी हेल्थ केयर सेंटर है, जो 24 आवर्स इमरजेंसी और आईसीयू विथ वेंटिलेटर के साथ उपलब्ध है। डॉक्टर अंजना प्रकाश के नेतृत्व में यहाँ अत्याधुनिक सुविधाओं वाला गायनी डिपार्टमेंट भी है। सुशीला हॉस्पिटल में खुद का ब्लड बैंक और पैथोलॉजी की सुविधा है। सुशीला हॉस्पिटल कम कीमत पर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के प्रति प्रतिबद्ध है। हमारा पता है लाजपत पार्क की दक्षिण, मसाकचक, भागलपुर, बिहार। अब आपके सर भागलपुर में खुल चुका है मेंस वेयर और एक्सेसरीज के लिए शानदार शोरूम कॉब। यहाँ आपको एक से एक लेटेस्ट डिजाइन में मिलते हैं जीन्स, पैंट, शर्ट, सूट, ब्लेजर, ट्राउजर, जैकेट, स्वेटर, स्वेट शर्ट, जूते एवं सभी प्रकार के एक्सेसरीज। उद्घाटन के मौके पर कॉप दे रही है आपको पूरे भागलपुर में सबसे शानदार ऑफर, बाय 1 गेट 3, यानी कि एक की खरीदारी पर 2 बिल्कुल मुफ्त। तो अगर आप भी शानदार ऑफर का लाभ लेना चाहते हैं तो अभी चले आए। हमारा पता है डीएन सिंह रोड, खलीफाबाग, खरमनचक, नियर हरिओम लक्ष्मी नारायण ज्वेलर्स, भागलपुर। जल्द करे, ऑफर सीमित समय के लिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी। मेरा स्नेह अस्पताल जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नायाब मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वो मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो इसमें लाभों को। भगत सिंह शहादत समिति व गुरुद्वारा कमेटी द्वारा शहीद दिवस के अवसर पर घंटाघर चौक स्थित भगत सिंह की मूर्ति पर माल्यार्पण किया गया। कार्यक्रम के दौरान देशभक्ति गीतों की प्रस्तुति की गई, जिसमें मेरा रंग दे बसंती चोला जैसे गीतों ने माहौल को भाव विभोर कर दिया। 23 मार्च के शहीद पर्व पर हेमचंद बच्चानी, हरविंदर नारायण सिंह, मंजीत सिंह, राजेंद्र सिंह, जसपाल सिंह, संजय सिंह, महादेव प्रसाद समेत दर्जनों देशभक्तों ने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को श्रद्धांजलि अर्पित की और आजादी के लिए उनके बलिदान को नमन किया। 24 मार्च का दिन मुकर्रर था, लेकिन अंग्रेज सरकार डर के जो है उनको एक दिन पूर्व जो है फांसी दी गई, जिसकी फांसी के चलते कि पूरे देश में विद्रोह ना हो, इसीलिए एक दिन पहले फांसी दी गई। आज क्या कर रहे हैं आप? आज हम लोग उन्हीं को याद करते हुए उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी के फांसी पड़ने के बाद मौत की जो है वो उसको इसमें बहुत ही दुख से हम लोग आज उनको माल्यार्पण कर रहे हैं। और हम लोग हर साल इस तरह का प्रोग्राम करते आ रहे हैं। पिछले 2-3 वर्षों से एक बार जो है बंद हुआ था आपका कोरोना काल में, उसके बाद ये लगातार चलता आ रहा है और आगे भी चलता रहेगा कि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी इस प्रोग्राम को हमेशा ही करती रहेगी। किस तरह का याद करते हैं आज के दिन? आज का दिन शहीद पर्व को भी याद करते हैं। जीवन जागृति सोसाइटी ने हेलमेट चौक पर सड़क सुरक्षा अभियान चलाकर 200 साइकिल, रिक्शा, ठेला, टोटो, टेम्पो और अन्य वाहनों को रिफ्लेक्टिव टेप लगाया। इस पहल का उद्देश्य रात्रि में धीमी गति से चलने वाले वाहनों को दृश्य बनाना और सड़क दुर्घटनाओं को रोकना था। संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह ने बताया कि अंधेरे में छोटे वाहन स्पष्ट रूप से नहीं दिखते, जिससे तेज रफ्तार वाहनों की टक्कर से दुर्घटनाएं होती है। इस अभियान में कई वाहन चालकों ने स्वेच्छा से भाग लिया और सुरक्षा बढ़ाने के लिए इस पहल की सराहना की। कार्यक्रम में संस्था के सचिव सोमेश यादव, कोषाध्यक्ष राकेश रजक, सुनील सिंह, आभा पाठक, मृत्युंजय और अखिलेश सहित कई सदस्य मौजूद थे। संस्था ने सभी वाहन चालकों से रिफ्लेक्टिव टेप और सही ब्रेक लाइट का उपयोग करने की अपील की। आज जीवन जागृति सोसाइटी के द्वारा हेलमेट चौक जो गंगा ब्रिज के रास्ते में है, वहाँ पर हम लोगों ने रिफ्लेक्टिव टेप चिपकाया छोटे वाहनों में, खास करके साइकिल, मोटरसाइकिल, ठेला
रिक्शा चालक और टोटो और टेम्पो में, कुछ बड़ी गाड़ियों में भी हम लोगों ने देखा कि वहाँ पर लाइट नहीं जल रही है, तो वैसे गाड़ियों में हम लोगों ने रिफ्लेक्टिव टेप चिपकाया। अंधेरे में छोटे वाहन जो है नहीं दिखता है और पीछे से आने वाली गाड़ियाँ उसे धक्का मार देती है, तो इसके लिए हम लोगों ने रिफ्लेक्टिव टेप चिपकाने का शुरुआत किया है, जो लगातार चलते रहेगा। और ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। ड्राइवरों को हम लोगों ने समझाया कि हम लोग लगा रहे हैं, यदि वो ख़राब हो जाए, हट जाए अपने जगह से, तो आप कृपया करके आप अपने से खरीद करके इसको लगाएं। ये जान बचाएगा आपका, आपके परिवार सुरक्षा में रहेगा और खुद आप जो है कभी हॉस्पिटल का जो आपको चक्कर लगाना पड़ेगा या मौत हो सकती है, वो नहीं होगा। अतः सबों से निवेदन है कि आप रिफ्लेक्टिव टेप चिपकाएं और इसमें हमारे सारे जीवन जागृति सोसाइटी के मित्रगण और सदस्यों ने सहयोग किया। धन्यवाद। 14 अप्रैल को बूढ़ानाथ मंदिर परिसर में होने वाले सामूहिक उपनयन संस्कार की तैयारियों को लेकर वारसलीगंज मिर्जान कैंप कार्यालय में जिलाध्यक्ष रंजीत चौबे की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में बटुकों की संख्या बढ़ाने और बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करने पर चर्चा हुई। संगठन के अधिकारियों से मोबाइल के माध्यम से सुझाव भी लिए गए। बैठक में विकास कुमार झा और प्रीतम पांडे को मीडिया प्रभारी नियुक्त किया गया। जिला महासचिव परमानंद पांडे ने कहा कि इस बार कार्यक्रम पहले से अधिक भव्य होगा, जिसमें बैंड बाजे के साथ संस्कार संपन्न किया जाएगा। संस्था के सलाहकार मृगेंद्र ठाकुर ने बताया कि भागलपुर के अलावा अन्य जिलों से भी बटुक शामिल होंगे और अब तक 15 बटुकों का पंजीयन हो चुका है। इस अवसर पर राष्ट्रीय परशुराम संस्थान के संस्थापक इंजीनियर आशुतोष झा, प्रदेश अध्यक्ष ललित झा सहित कई गण्यमान्य लोग उपस्थित रहेंगे। बैठक में कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। नाथनगर के मिर्जापुर स्थित सत्संग भवन में रविवार को श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का 137वां जन्म महोत्सव भव्य रूप से मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत प्रभात फेरी और भजन कीर्तन से हुई। सत्संग भवन में कहलगांव, पीरपैती, जमालपुर समेत कई स्थानों से अनुयायी पहुंचे थे। कार्यक्रम का संचालन गोविंद खंडेलवाल ने किया, जबकि सहायक उत्सव सचिव सारंगर लाल दास ने ठाकुर जी के उद्देश्यों को साझा किया। भक्तों की रहने और खाने की विशेष व्यवस्था की गई थी। बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए और भव्य तरीके से महोत्सव सम्पन्न हुआ।